जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये साइंस के पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखने हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। चलिए ये आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि अगला भी वीडियो आपके पास पहुँच सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे आपको पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है और यहाँ पर मिलान करने के दिया है। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको। तो देखिए, जो दूरी है, दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 3। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, तो इसका बी का हो जाएगा ये पहला। और विद्युत आवेश को हम लोग मापते हैं कूलम में। विद्युत आवेश को कूलम में मापते हैं और ऊर्जा को मापते हैं हम लोग वाट घंटा में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान ही करना है। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो त्वरण है, त्वरण का जो मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कृत जो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कोई भी जॉब का तैयारी करते होंगे, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप कोई भी इंडिया लेवल के कोई भी जॉब का तैयारी करते होंगे तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो प्लांक के अचर में आपका कोणीय गति का आयाम होता है। प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। मतलब एक लड़की जो है झूला पर बैठकर स्थिति में झूला झूल रही है और वो खड़े हो जाएगी, तो झूला का जो आवर्तकाल होगा क्या होगा। दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा झूला का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेज के कोणीय वेग पर आपको कम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। कोणीय जो वेग है आपका कम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी या उसका क्या होगा। यदि किसी चलती हुई वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी या उसका क्या होगा। तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है, क्यों होता है बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, इसलिए किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, बताइए यह क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है यह। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न होता है उत्पन्न त्वरण क्या होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है वो आपका होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है बताइए। यह कौन सा नियम है जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है ये, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया जो होती है, तृतीय नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है बताइए। जल में तैरना न्यूटन के कौन सा गति के नियम के कारण संभव है। तो तृतीय गति के नियम के कारण, क्योंकि जल में जब आप तैरेंगे तो आप आगे तक जाएंगे तो जल को पीछे ढकेलेंगे तब, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर यहाँ पर विपरीत क्रिया हो रही है, तो न्यूटन के तृतीय नियम यहाँ पर लागू होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। कोई भी पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह किसने कहा था बताइए। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, यह न्यूटन का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के बताइए कौन से नियम से। बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से मिलता है। तो गति के प्रथम नियम से। गति के प्रथम नियम से न्यूटन ने दिए थे बल की परिभाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है बताइए। उस गुणधर्म को क्या कहते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, बताइए उस पिंड को क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व कहा जाता है। उस पिंड को जड़त्व कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है वो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। यानी कि जब चलती हुई जो बस चल रही है और वो ब्रेक मार देती है तो जो उसमें बैठे यात्री हैं आगे की ओर फेंका जाते हैं, गिर जाते हैं। ये बताइए ये कौन सा नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। न्यूटन के पहला नियम के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट आपका न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन जो है तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है। तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण आपका हो जाएगा विश्राम जड़त्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। क्रिकेट का जो खिलाड़ी है तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है बताइए। जब क्रिकेट जो खिलाड़ी है बॉल जब कैच करेगा तो हाथ पीछे की तरफ कर लेता है, क्यों करता है। क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, क्योंकि बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा।
बल गुणनफल है, बताइए बल जो गुणनफल है किसका गुणनफल है बल, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। जो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बल जो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, बताइए। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो भार होता है घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो उसका भार घट जाएगा और मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि मात्रा जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान होगा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो जी का मान होगा क्या होगा, बताइए। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तब जो जी का मान होगा वो बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, बढ़ता है। तो ये देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर आप लोग इससे आगे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा क्वेश्चन करने में। देखिए ये सब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपको आपके लाइफ के लिए आपका लाइफ बना दें, ठीक है। तो आप अगर लाइफ बनाना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और एक अपने अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।